थोड़ा सा मैं अब मंडल पे बात करना चाहूँगा। मंडल पे बात करना अत्यावश्यक है। मंडल का सबसे पहले ये देखिए, इसने ट्वीट किया था 10:20 पे कल रात में, जब हम लोग लाइव थे, और इसमें है कि पश्चिम बंगो या वेस्ट बंगाल जो है वो अंतिम किला था मुस्लिम सवर्ण नेहरूवियन कोलिशन का। अब ये गिराया जा चुका है, ये ध्वस्त हो चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय। वेस्ट बंगाल वॉज द लास्ट बैस्टियन ऑफ मुस्लिम सवर्ण नेहरूवियन कोलिशन, डाउन एंड डस्टेड नाउ। अब ये इतना प्रॉब्लमेटिक है ये स्टेटमेंट, और क्यों है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको दिखाऊंगा कि ये ट्विटर से तो इसने फट्टू ने डिलीट कर लिया, लेकिन इसने फेसबुक से नहीं हटाया है। वहाँ अभी भी लिखा हुआ है सवर्ण मुसलमान गठबंधन से राज करने का एक नेहरूवादी मॉडल था जिसमें ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मॉडल का आखिरी किला पश्चिम बंगाल था, वो कल ढह गया। कुछ लोग चाहे तो इस अवसर पर 1 मिनट का मौन रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा एक सिंपल सी बात कि ये कह रहे हैं कि नेहरूवियन मॉडल था कि सवर्ण और मुसलमान को फिगर आउट कर लो तो तुम जो है रूल करते रह सकते हो। भाजपा इतने समय से रूल कर रही है, उसे भी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहते थे, सवर्णों की पार्टी मूलतः। वो भी क्या मुसलमान के साथ गठबंधन कर रहा था। तो जब वो आ रहा था लगातार, मुसलमान और सवर्ण वोट कर रहे थे कांग्रेस को, और भाजपा आ जाती है, फिर तो वो वहीं पे टूट जाता है। और तुमने लिखा कि अंतिम किला था, तो नेहरूवियन यदि ये फिगर आउट किया हुआ था, तब तो फिर ये लोग कांग्रेस को जब वोट देते थे, कांग्रेस कितने वर्षों से सत्ता में नहीं है वहाँ पे, फिर कम्युनिस्ट आए, उसके बाद ममता आई, और तुम अभी जब तुमको 207 सीटें दी है, तब तुम कह रहे हो कि मुसलमानों और सवर्णों के अंतिम किले को ढा दिया गया। मतलब मुसलमान और सवर्णों ने यूनाइट होकर के भाजपा के अगेंस्ट लगातार वोट किया, और फिर भी भाजपा जीत गई। ये चीज कल के डेट में ये बताई जा रही है, ये लिखी जा रही है। कोई सर पैर नहीं इस चीज का। ये केवल और केवल एक हेट ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है कि भाजपा अब दलितों की पार्टी है और ओबीसी की पार्टी है। सवर्ण जो है भाजपा के विरोध में रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान भाजपा के विरोध में रहे। आप देखोगे कि पिछले 10 दिनों से मुसलमानों को लेकर के ये कितना हाइपर चल रहा है। नॉट दैट आई फील बैड अबाउट इट, रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं उससे। पहले तुम इस पे नाच रहे थे, उससे पहले ओबीसी तुम्हारा चल रहा था। लेकिन जब तुमसे कोई पूछ रहा है कि भाई मोदी ने ओबीसी में मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन दिया है, तब तुम चुप हो जाते हो, तब तुम कुछ नहीं बोलते हो। अब तुम जब बंगाल में हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के वोट दिया गया, उसमें सवर्ण में शुभेंदु अधिकारी सवर्ण है, बाकी मतलब खाली बनर्जी, चैटर्जी, चक्रवर्ती खाली ब्राह्मण नहीं होते हैं, शुभेंदु अधिकारी भी ब्राह्मण है, और भी लोग हैं जो बंगाल भाजपा के ऊंचे पदों पे हैं, अधिकांश उसमें ब्राह्मण ही हैं। लेकिन वो राजनीति वहाँ नहीं चलती है जो तुम चलाना चाह रहे हो। शुभेंदु अधिकारी को ब्राह्मणों ने, वणिकों ने, वैश्यों ने, इन लोगों ने वोट नहीं दिया। ये क्यों अभी ये लगातार जो है ये किया जा रहा है, ये यहाँ पे नहीं रुका। फिर मंडल का एक ट्वीट आता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में ऐसी हर सीट जीत गई जहां आदिवासियों की संख्या 20% से ज़्यादा है। सारी सीटें, इसमें से एक भी तृणमूल को नहीं मिले। एक ये ट्वीट है इसका, और उसके बाद एक ट्वीट ये आया कि जैसे ही किसी सीट पर दलित वोटर की संख्या बढ़ती है, वहाँ भाजपा के जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जिन सीटों पर एससी वोट 30% से ज़्यादा थी, वहाँ भाजपा 83% सीटें जीती।
और जिन सीटों पर एससी 10% या कम है वहां केवल 56% सीटें जो जीत पाई। ये जनसंख्या बीजेपी वो नहीं है जिसे इंदिरा बनिया पार्टी बोलकर चिढ़ाती थी, ये नई भाजपा है। नरेंद्र मोदी ने इसे वंचितों से जोड़ दिया है, ऐसा बाबा साहब को सम्मान देने नहीं। बाबा साहब तो एक भी बार बोले ही नहीं गए इस पूरे चुनाव में, बाबा साहब पे तो हुआ ही नहीं कुछ। और जो तुम बोल रहे हो कि जहां 30% एससी है और जहां 20% से अधिक आदिवासी हैं, तो वहाँ अप टू 70% और अप टू 80% तो दूसरी जातियों के लोग भी होंगे। तो क्या इन सीटों का वोट शेयर जहाँ भाजपा जीती है, जहाँ तुम बोले 20% से ज़्यादा है तो 100%, खाली आदिवासियों ने ही वोट दिया या उसमें अन्य लोग भी थे? और क्या जहाँ आदिवासी हैं वहाँ एससी समाज के लोग नहीं हैं और वहाँ सवर्ण नहीं रहते हैं? दिलीप मंडल यहाँ जानबूझकर अब यह शो करना चाह रहा है कि, और जो मैं आरंभ में बोल रहा था कि मुझे इससे समस्या नहीं कि भाजपा दलितों की पार्टी बन जाए, बोले कि नहीं हम जय भीम ही करेंगे, नीले रंग का झंडा ले, समस्या उससे नहीं है। हर पार्टी को जहां लगता है कि हम विस्तार पा सकते हैं, नए राज्य हम जीत सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी से आप जीतो। समस्या इससे है कि तुम सवर्णों को, ब्राह्मणों को मुसलमानों से कंपेयर कर रहे हो। दिलीप मंडल भाजपा का सलाहकार, भाजपा के कहने पर लगातार लिख रहा है कि सवर्ण जो है वो मुसलमानों के साथ मिलकर के भाजपा को हराने के लिए हर जगह लगे हुए। अंतिम किला इनका बंगाल था, सवर्णों का, मुसलमानों के साथ जिताते थे ये टीएमसी को, अब जो है खत्म हो गया उनका किला। ये बिना भाजपा के कहे, ये बिना नरेंद्र मोदी के या अमित शाह के या पता नहीं जो भी नेतृत्व में लोग हैं, बिना उनके क्या ये लिखा जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। और ये बंगाल के लोगों को देखना चाहिए कि क्या आपको यह राजनीति स्वीकार्य है, जहां पर मंडल अब खुल्लम खुल्ला लिख रहा है कि कोलकाता अकेली राजधानी है जहां बाबा साहब की भव्य दूर से नजर आने वाली मूर्ति या उनके नाम पर कोई बड़ा संस्थान नहीं है। यह कांग्रेस लेफ्ट टीएमसी का पाप है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 84 80 एसटी सीटों में 67 जीत गई है, टीएमसी रिजेक्ट हो गई है। अब समय आ गया है जय भीम कि यहाँ पे अब मूर्ति लगा और सब चीज़ जो है वो अम्बेडकर यहाँ भी करना चालू करो। जो सोसाइटी जाति में संभवतः विश्वास उस स्तर तक नहीं रखती है जितना आप दूसरे राज्यों में देखते हैं, वहाँ पर अब ये जातिवाद का विष घोलने की चेष्टा की जा रही है कि तुम हिंदू नहीं हो। ये जय श्री राम तो हो गया, ये चुनाव तक था, अब चुनाव के बाद नमो बुद्धाय है। अब भाजपा मुझे लगता है कि पर्पसफुली दिलीप मंडल जैसे लोगों के माध्यम से केवल दलित ग्रुप नहीं बनाना चाह रही है, अब ये एक बुद्धिस्ट ग्रुप बनाना चाह रही है कि ये बुद्ध वाले हैं और ये हमारे स्टॉन्च या कोर वोटर बेस हैं, ये हमारे लोग हैं, क्योंकि और कोई पार्टी इनके आसपास भी नहीं है। एक आध नेता है जो अपने आप को दलितों का नेता कहता है और वो भी भाजपा के ही रहमो करम पे जीतता है। अब दिलीप मंडल के माध्यम से दलितों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है और अंबेडकर की पोजीशनिंग हो रही है और उसमें हिंदू शब्द कहीं नहीं है, क्योंकि अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में दलित तो हैं, दलितों के वो मसीहा हैं, परंतु वो दलित अंबेडकर के लिए हिंदू नहीं। जो अंबेडकरवादी है वो हिंदू कैसे हो सकता है? अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 3 प्रतिज्ञा ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश राम कृष्ण को नकारने की बात है। वो तो हिंदुत्व के विरोध में थे, हिंदू देवी देवताओं के विरोध में थे। उनकी मूर्ति जो लगा रहा है वो स्पष्ट रूप से हिंदुओं का केवल और केवल मतदान का दोहन कर रहा है। जब इनको चुनाव में जाना है तो आप बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है चल रहा है, और चुनाव जीतते ही आप पुनः उसी सोशल इंजीनियरिंग पे आ जाते हो जिसमें ये हिंदुत्व जो अभी जय श्री राम बोला जा रहा है, वो कहेंगे हाँ हाँ ये सब ठीक है, देखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति बनेगी।
पुनः कह रहा हूं कि मूर्ति से कोई समस्या नहीं है। समस्या इस सोच से है कि आप ब्राह्मणों को मुसलमानों से, सवर्णों को मुसलमानों के साथ ब्रैकेट कर रहे हो। और कहां के मुसलमानों के साथ ब्रैकेट कर रहे हो आप? यू आर ब्रैकेटिंग सवर्ण्स विथ मुस्लिम्स ऑफ बंगाल, जो रेप कर रहे हैं शेख शाहजहां के जैसे लोग हैं, जो पॉइंट ब्लैंक जाकर के शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार रहे हैं, जो कहा करते थे कि 7 बजे आ जाना नहीं तो तुम्हारे बाप और भाई को मार देंगे गोली, और फिर टीएमसी के पार्टी ऑफिस में उनका रेप होता था, जो मुर्शिदाबाद में, बर्धमान में, धूलागढ़ में दर्जनों जगहों पे जिन्होंने दंगे किए हैं, उन मुसलमानों के साथ बंगाल के भद्रलोक को, कुलीन ब्राह्मणों को और सवर्णों को ब्रैकेट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। इज दिस एक्सेप्टेबल टू बंगाल? क्या बंगाल के लोगों को यह स्वीकार्य है कि भाजपा चुनाव जीतते ही अपने सलाहकारों के माध्यम से अब इस तरह का विष उनके समाज में घोलने को तैयार बैठी है? बंगाल में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी उतनी ऊंची प्रतिमा नहीं है कि वो दूर से दिखे। बंगाल में तो विवेकानंद की भी उतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है। तो जब बंगाल में बंगाल के आइकॉन्स की बात कोई नहीं कर रहा है, तुम जो है ये अंबेडकर ले और ये माहौल बनाने की चेष्टा हो रही है कि धीरे 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 करके हम पुश करेंगे कि नहीं नहीं अंबेडकर तो वहां पे होने चाहिए। ये देखिए, ममता बनर्जी का कोर वोटर मुसलमान था, बीजेपी का कोर वोटर SC ST है, ये दोनों स्थिर है। ये दोनों एक साथ वोट नहीं डालते। आज़ादी के समय 1971 के झगड़े दंगे हैं, बैलेंस अन्य के पास है। अन्य OBC और सवर्ण ने इस बार पाला बदल लिया तो सरकार बदल गई। सवर्ण मतलब दोगला है भाजपा की नज़र में। सवर्ण पाला बदल लेता है। 226 सीटें आ रही हैं, 215 सीटें आ रही हैं, 3 बार से 180, 211 इस तरह से सीटें आ रही हैं ममता बनर्जी को। उसको फिर SC ST वोट नहीं दे रहे हैं उसको। और इस बार सवर्णों और OBC ने पाला बदल लिया। किस तरह की सटल मैसेजिंग कर रही है भाजपा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह जानबूझकर मुझे लग रहा है कि दिस इज बीइंग इंजेक्टेड इन बंगाली साइकी और जो बाकी लोग सोशल मीडिया पे उनमें, कि भाई ये देखो सवर्ण तो गद्दार हैं, सवर्णों ने किया क्या है, सवर्ण अपॉर्चुनिस्ट हैं। और एक भी भाजपा का, इसीलिए मैं भड़वा कहता हूं जितने सवर्ण सांसद हैं, इस तरह के स्टेटमेंट पे आप चुप कैसे रह सकते हो? ये सब बर्दाश्त करते, इसीलिए बर्दाश्त करते हो क्योंकि बिना मोदी के चेहरे के ये फट्टू सांसद एक भी जीत ना पाए, इस कारण ये चुप रहते हैं। इनसे पूछा जाएगा तो दौड़ करके भाग जाएंगे और फिर कहेंगे हम तो जाही जमदग्नि के देखनी तो हमारा मन में कुछ तमतमाहट आव गई नहीं, ये सब बोलने लगेंगे दिखाने के लिए कि अरे हम बहुत परशुराम जी के उस पे आए हैं तो एकदम भृगु ऋषि, भृगुवंशी और ये सब जो हम ब्राह्मण हैं, वो हमें सब दिखता है। दिलीप मंडल हगना है, हगो, 2-3 दिन बाद हग लेते तुम। अभी कम से कम समझो कि हिंदुत्व के नाम पे तुम्हें वोट मिला है। हमने आपको इतने वीडियोस दिखाए, एक में भी कहीं जाति की बात नहीं, एक में भी कहीं पर भी हिंदुत्व से परे जाकर किसी भी तरह की बात नहीं है। और वहाँ ऐसे लोग, ऐसे घटिया दुष्चरित्र लोग किस तरह की चीज़ों को पुश कर रहे हैं वो देखिए आप। भाजपा वाले जो कर रहे हैं कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, वो मैं दिखाना चाहूँगा। परिवर्तन की बयार, बंगाल के वंचितों का भाजपा पर अटूट विश्वास। सभी 16 ST सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत। 68 में 51 SC सीटों पर भाजपा की विजय। मतवा समुदाय का भाजपा को अटूट समर्थन और 68 में 51 दिया है। उत्तर बंगाल से जंगल महल तक विकास और परिवर्तन की राजनीति पर जनता की मुहर।
ये आंकड़ों की जीत नहीं बल्कि वंचित, गरीब और पीड़ित। अरे दलित नहीं बोला यार, ये कैसे हो गया? दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित बोलना है ना, तो दलित जो है वो गरीब हो गया है इनके ट्वीट में। ये चलो एससी तो लिखा हुआ है, समझ में आता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि अजीत जी ये लोग तो मतलब एक नॉर्मल सी बात बता रहे हैं आप कि कितना एससी सीट जीते और कितना एसटी सीट जीते, तो 51-68 में जीतना क्या परसेंट हुआ? 75%, 75% हुआ। और 207 जीते हैं ये लोग 294 में, वो हुआ 70%। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको एससी लोगों ने एकदम ओवरवेलमिंगली वोट दे दिया है। आपका नॉर्मल स्ट्राइक रेट जो है 70% है टोटल का, और एससी सीटों पे 75% है, तो इट इज़ नॉट ह्यूज। एक सीट आपकी कम आती तो आप 70 पे आ जाते, एक सीट ज़्यादा, 1 या 2 सीट आपकी ज़्यादा आई है। तो ये डेटा जो है ये हमारी आंखों में अभी घुसाया जा रहा है, केवल एक जगह से नहीं। अमित मालवीय ने इसको फिर ट्वीट किया। मतलब कल जब हम इतना लिख रहे थे कि यार ये दिलीप मंडल क्या करना चाह रहा है, फिर पता चला नहीं दिलीप मंडल अकेले नहीं है, अमित मालवीय भी कर रहा है, सुधांशु त्रिवेदी भी कर रहे हैं, संबित पात्रा की भी तरफ से आ रहा है, भाजपा बंगाल के भी पेज पे है, भाजपा इंडिया के भी पेज पे है, और पता नहीं भाजपा कहाँ कहाँ के पेज पे है। तो ये तो स्पष्ट रूप से ये पुश किया जा रहा है, और इनके लोग मर रहे हैं ऐसे समय में इनको कि नहीं यार वो एआई से बनवा लिया था यार पोस्टर, जेपीईजी फाइल, वो अब तो शेड्यूल किया हुआ था ना, तो डाल देते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से भाजपा बनिया ब्राह्मण की पार्टी नहीं है। इनका अब है कि हम यहाँ से मुड़ रहे हैं कि हम दलितों की पार्टी हैं। ये बात और है कि जहाँ सबसे ज़्यादा दलित थे इन सारे राज्यों में, तमिलनाडु में, वहाँ इनको 1 सीट मिली है, केरल में 2 सीट मिली है। चलिए केरल में धीरे धीरे, तमिल पे तो पूरा फोकस था, तमिल काशी समागम और ये सारा कुछ चल रहा था। अमित मालवीय क्या लिख रहे हैं कि हमने जो है इस इलेक्शन में देखा है वो इलेक्टोरल ट्रेंड नहीं है, ये सोशल वर्डिक्ट है। एससी एसटी कम्युनिटीज़ ने पूरे देश में हर राज्य में ये दिखाया है कि जो पेट्रोनाइज करना चाहते थे उनको जो है, अब जैसे द्रौपदी मुर्मू तक को जो है अपमानित किया, उनको रिजेक्ट किया है। बंगाल में 75% जीता, केवल 17 टीएमसी के लिए। एसटी में तो सारा ही हमने ले लिया, और ओवरऑल जो है भाजपा एससी एसटी टोटल सीट देखा जाए तो 84 में 67 लिया। तो क्या है ना कि आप डेटा को टॉर्चर करते रहो तो आपके हिसाब का आएगा। ये अब जो अभी 75% एससी सीट था ना, एससी एसटी मिला देंगे तो 85% टाइप का वो चला जाता है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। हाँ, तो अब बोल रहे हैं कि आउटकम दिखा रहा है कि सोशल पेनिट्रेशन जो है हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उसमें कितना अधिक हो गया है। मतुआ कम्युनिटी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, ये मतुआ कम्युनिटी, मतुआ हिंदू नहीं है, मतुआ मतुआ है, समझ रहे हैं। भाजपा ये पुश करना चाह रही है कि कुछ कुछ समाज जो है वो हिंदू नहीं है, वो कुछ, ये तो सवर्ण तक को ये दिलीप मंडल के थ्रू जो करना चाह रहे थे वहां पर भी सवर्णों के भी थ्रू किया। आगे आइए, आगे क्या लिखा है अमित भाई ने। असम में देखिए कि हमने नियर टोटल कंसोलिडेशन देख लिया है। 9 सीट जो थे उसमें 5 भाजपा जीती है, एनडीए 8 जीती है, 1 कांग्रेस को मिला है, और फिर डिलिमिटेशन जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले किया, ये सब जो है बोल रहा है कि साउथ में भी गया है। एनडीए एलआई जो है एआईडीएमके ने 46 में से 9 और 2 में से 1 जीता है। 46 में 9 जीतना तो यार 20% हुआ। ये तो कोई मतलब डेटा लिखने लायक नहीं था अमित जी, मतलब सॉरी, ये पर आप क्या कर रहे हो ये, और ये नंबर्स नहीं है, मैसेज है। कम्युनिटीज़ जो
दूसरों जिनके बारे में बोला जाता था अब स्वयं ही बोल रहे हैं, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का इंसल्ट भूला नहीं। और अब इसको लेकर के हमने लिखा। उसके बाद फिर हमारे सामने जो है श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने लिखा, आरक्षित सीटों का फाइनल स्कोर 67 वर्सेस 17। टीएमसी सहित इंडी गठबंधन के सारे ठगबंधन के सारे दावे झूठे और हवा हवाई हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी है सबकी पसंद भाजपा साहब, सबका विश्वास सबका प्रयास, विकसित भारत हेतु सब एक साथ। ठीक है, बढ़िया है। खाली वो यूजीसी पे मत बोलना आप लोग। दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। संबित पात्रा ने भी वही सेम। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। ओके, लिखना उखना तो आता नहीं। अब टीम को आया कि अरे डाल दो यशस्वी जरूर लिखना प्रधानमंत्री जी के आगे। तो ये करना क्या चाह रहे हैं ये इसके माध्यम से, वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इनके हिसाब जो डेटा ये दे रहे हैं ना कि 20% से ऊपर जहाँ पे एसटी थे सब जीत गए और 30% से ऊपर जहाँ एससी थे। ये नंबर आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो 30% से ऊपर में 70% सवर्ण है। ये सब वो नहीं बताएंगे जो उनकी पार्टिसिपेशन है। तो डेटा टेक्निकली तो वो सही है, परंतु डीपर आप जाओगे तो वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बंगाल में जिसको आप एबनॉर्मल कह सकते हो। एसटी कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा टॉर्चर्ड थी टीएमसी के द्वारा, तो उन्होंने ओवरवेलमिंगली आपको वोट किया है। ठीक है यार, तुमको 294 में 207 सीटें मिल गई और तुम उसमें भी खोज रहे हो कि यार एससी एसटी थोड़ा ज़्यादा धन्यवाद दे दें क्या। सिमिलर वोटिंग परसेंटेज है हर जगह पे, उन्होंने वोट किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दो। बाकी कम्युनिटी का क्या? ब्राह्मण और कायस्थ ने तुम्हें वोट नहीं दिया। और सुना ना उस भाजपा के कार्यकर्ता की बात, क्या हम हिंदुत्व के हैं, हम भाजपा के लिए नहीं जान दे रहे। अगर तुम लोग का यही एटीट्यूड रहा तो फिर वो नकार देंगे लोग। पता नहीं, मतलब सब कुछ जब इनके लिए सही चलता है, हिंदू कंसोलिडेट होता है, इकट्ठा होता है, इनकी कीड़ा घुस जाता है और कुल बुलाने लगता है फिर कि नहीं अब कुछ यार करना पड़ेगा, थोड़ा सा एससी एसटी इसमें बोला जाए कि आरक्षित सीटों पे ये जाकर के घुसते घुसते कंपार्टमेंटलाइज करेंगे। समाज जो कंसोलिडेट हो रहा है, एकीकृत हो रहा है, उसको कि नहीं विभाजित करो, इसको बौद्ध बनाओ, कुछ मतुआ संप्रदाय अलग बता दो। हिंदुओं में नहीं है ये, कुछ और ये नाम बार बार बोलो, मतुआ 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 ये बोलते रहो ताकि लोगों को लगे कि अरे ये हिंदू ही है क्या, या ये अलग चीज़ आ गई है बंगाल में। तो ये अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो ये पुश की जाएगी कि नहीं तुम हिंदू नहीं हो, थोड़ा टाइप का हो, लेकिन हिंदू मत भी बोलो चलेगा। और तुम्हारे नेता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अभी आएगा कि मतवा वालों के लिए भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बन रही है। ये नमो शूद्रों हैं तो उनके लिए अब नाम शूद्र बोला जाता है, नमो शूद्र बोला है, तो उनके लिए अब अलग एक कम्युनिटी बन गई ये लोग, इनके लिए अब ये आइकॉन है। मैं चाहूँ करके देखो ये बंगाल में, लेट्स सी, करके देखो और देखते हैं कि बंगाली जो है जनता वो इसको कितना स्वीकारती है, वो समझ में आ जाएगा सबको। पुनः आभार। पॉइंट ब्लैंक का एपिसोड जो है हमारे जो 7वां है वो पॉइंट ब्लैंक बाय एवी पे भी रिलीज हो गया है, तो उधर भी जा कर के देख सकते हैं। और जुड़े रहिए, लगे रहिए, हमारा समर्थन करते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए। बहुत बहुत आभार आप सबका। नमस्कार।